प्रिय भाइयों और बहनों, हर दिन हम प्यार के बारे में बात करते और सुनते हैं। वास्तविक प्रेम ईश्वर से आता है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है और वह प्रेम का स्रोत है। प्यार में ईश्वर ने इंसान को बनाया। एक मानव जिसने परमेश्वर के प्रेम को देखा है, वही अन्य मनुष्यों से प्रेम करना जानता है। ईश्वर का प्रेम सदैव परोपकारी होता है। एक मानव को परोपकारी बनने और ईश्वर की तरह देने या बांटने के लिए सीखना चाहिए। परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों को चेतावनी दी कि जो कोई भी यहोवा को छोड़कर किसी भी झूठे देवता के साथ बलिदान करता है, वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। ईश्वर ने अपने लोगों से कहा, मिस्र देश में आप अजनबी थे। आप प्रवासियों पर अत्याचार नहीं करेंगे। आप किसी विधवा या अनाथ को नहीं सताएंगे। यदि आप उन्हें पीड़ित करते हैं और वे मेरे पास आकर रोते हैं, तो मैं निश्चित रूप से उनका रोना सुनूंगा और मेरा क्रोध भड़क जाएगा और मैं तुम्हें तलवार से मार डालूंगा और तुम्हारी पत्नियां विधवा हो जाएंगी और तुम्हारे बच्चे पिता रहित हो जाएंगे। परमेश्वर ने हमेशा इस्राएल के लोगों से दयालु होने और एक दूसरे के साथ न्याय के साथ बर्ताव करने के लिए कहा। भजन संहिता संख्या 18 में भजनहार कहता है कि वह प्रभु को अपनी ताकत से प्यार करता है। वह कहता है कि यहोवा उसकी चट्टान, उसका गढ़, उसका उद्धारकर्ता, उसका ईश्वर है। वह उसकी शरण लेता है। वह यहोवा का आह्वान करता है जो प्रशंसा के योग्य है, और वही उसे अपने दुश्मनों से बचाता है। जैसा कि ईश्वर हमसे बिना किसी शर्त के प्यार करता है, हमें धरती पर किसी भी चीज से अधिक ईश्वर से प्यार करना चाहिए। दूसरे पाठ में हम सुनते हैं कि संत पौल ने अपने ईसाई धर्म के लिए थेसालोनिका के लोगों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सुसमाचार उन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ मिला। संत पौल स्वयं मसीह की खातिर पीड़ित हुए। उत्पीड़न के बावजूद वे अपने विश्वास में दृढ़ थे। उन्होंने संत पौल के उदाहरण का भी अनुसरण किया और बदले में उन्होंने अपने विश्वास का गवाह दिया ताकि अधिक लोग मसीह में विश्वास करें। संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 22 34 से 40 में हम पढ़ते हैं कि कैसे फारिसी उसके पास आए और उसका परीक्षण करने के लिए उससे एक प्रश्न पूछे। उन्होंने कहा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा अथवा सबसे अधिक महत्वपूर्ण आज्ञा कौन सी है? और यीशु ने उनसे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सच है कि यहूदी लोगों में बहुत सारी आज्ञाएं थी। पुराने नियम में कुल 613 आज्ञाएं थी। 248 सकारात्मक कानून बताता है कि लोगों को क्या करने की आज्ञा दी गई है। अन्य संख्या 365 कानून बताता है कि क्या नहीं करना है। हाँ, कौन सा अधिक महत्वपूर्ण था और कौन सा कम महत्वपूर्ण? यीशु ने सही जवाब दिया जब उसने उनसे कहा कि मनुष्यों को पृथ्वी पर किसी भी चीज से अधिक ईश्वर से प्यार करना चाहिए। तब यीशु ने कहा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करो। आज यीशु हमसे कह रहे हैं, अपने पड़ोसी से वैसा ही प्रेम करो जैसा कि तुम अपने आप से प्रेम करते हो, क्योंकि तुम्हारा पड़ोसी स्वयं है। और यदि तुम अपने पड़ोसी से घृणा करते हो तो तुम स्वयं से घृणा करते हो, और यदि तुम अपने पड़ोसी का दुरुपयोग करते हो तो तुम स्वयं का दुरुपयोग कर रहे हो। और यदि तुम अपने पड़ोसी के खिलाफ लड़ने के लिए जा रहे हो, आप अपने खिलाफ लड़ने जा रहे हो। प्रथम विश्व युद्ध में 1.5 करोड़ से अधिक लोग मारे गए। दूसरे महायुद्ध में 7 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। युद्ध के अंत में हत्या का कारण क्या था?
कोई नहीं जानता। शायद यह अहंकार और घृणा थी। हम पाप शब्द से घृणा करते हैं, लेकिन पाप प्रेम करने में विफलता है। जहाँ पर ईश्वर और प्रेम का अभाव है, वहाँ क्रूरता, झगड़ा, लड़ाई, उत्पीड़न, अन्याय, हत्या इत्यादि होगी। सावधान रहें और समाज में नफरत न लाएं, घृणा न फैलाएं। इसके बजाय ईश्वर और प्रेम लाएं और दुनिया के हर जगह में शांति और आनंद रहेगा।